कि ये आपका जो मसला है कि ये आप हमारे कांग्रेस के वचन पत्र में आ पाएगा या नहीं, इस पे बड़ा गंभीरता से विचार हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में उन्हीं चीज़ों को रखा है जिन चीज़ों को भविष्य में पूरा किया जा सकता है। और मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जब किसी पार्टी के वचन पत्र में कोई चीज़ आ जाती है तो अब मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तो इतनी संख्या में हो कि लड़ के करवा लोगे, क्योंकि वो घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि वो वचन पत्र है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम पद की शपथ लेने के 40 मिनट के बाद मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसानों का कर्जा माफ किया है 2-2 लाख रुपए। तो उनकी इस प्रकार की कार्यशैली से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में वचन दिया है कि हम प्रेरकों की पुनः बहाली करेंगे और उनको कार्य पर रखेंगे। मैंने आपके संदीप से, राजू सिरोही जाट जी से और जो भी साथी मेरे पास में आए थे रिजल्ट घोषित होने के पहले, मैंने उनसे ये निवेदन और आग्रह किया था कि आपको अगर सेवा में लिया जाएगा तो आप क्या क्या काम ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बनाइए। 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे अभी बताया है। और मेरा निवेदन है कि आज मंत्रियों की घोषणा हो जाएगी, हो गई है, विभागों की घोषणा हो जाएगी। 2-4-6 दिन का टाइम आप लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी व्यथा, पीड़ा और कठिनाइयों को समझता हूँ कि आपको तो लगा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मध्य प्रदेश में खुश हुआ होगा तो वो संविदा प्रेरक हमारे अभी जो साथी थे औपचारिक स्तर के साथी, हमारे रमेश राठौर जी संविदा के साथी, हमारे दूसरे विभागों की बहनें हैं, हमारे मास्टर रोल के कर्मचारी हैं, उससे भी नीचे जाए हमारे ठेका श्रमिक में बहनें काम करती है, कर्मचारी काम करते हैं। कुल मिलाकर मित्रों और बहनों स्थिति यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को हमने समाज के अंतिम पंक्ति के भी अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। और ये लोग वो हैं जो बेचारे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा हो वेतन के रूप में, और इस भीषण महंगाई में परिवार को छोड़कर बार बार भोपाल आना संघर्ष के लिए, इन पीड़ाओं को हमने महसूस किया था। और विस्तार पूर्वक माननीय कमलनाथ जी को हमने आपकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, संख्या के बारे में भी बता दिए थे, और उनसे विशेष निवेदन के बाद में आपके लिए तो बहुत स्पेशली लिख दिया गया, 1 माह में या 15 दिन में कर देंगे, कर कितने 90 दिन 3 माह में कर दिया जाए। तो आप प्रतीक्षा करो, किसी प्रकार की सेवा में लेने की समस्या नहीं आएगी जब तक कमलनाथ जी का एक सोच है उनका बड़ा गरीबों के प्रति, जो छोटे तबके के लोग हैं उनके प्रति कमलनाथ जी के दिल में बहुत जगह है, और उन्हीं का एक प्रताप और उन्हीं का एक वादा है, और उन्होंने ये करवाया है कि जो आपके प्रेरकों की मांग कांग्रेस के वचन पत्र में आई है, इसका मतलब कमलनाथ जी को हमको समझाना पड़ता है कि इसमें कितना खर्च आएगा। ऐसा ना हो कि कांग्रेस के वचन पत्र में हम सम्मिलित करवा लें और बाद में नहीं हो पाए। तो इस पर विचार विमर्श माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से किया है, और विचार विमर्श करने के बाद ही आपकी मांग को, प्रेरकों की मांग को उसमें लिया गया है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आपके सभी पदाधिकारी साथियों से, राजू भाई हुआ, आपके संदीप हुआ, और आप लोग सब अपने सुझाव दो कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले नागरिकों के साथ कौन सा काम और स्कूल शिक्षा से संबंधित है, ये हो सकता है। एक साथी ने अभी और बताया कि स्कूलों में लेखापाल का काम कर सकते हैं, या और क्या, क्वालिफिकेशन होगी नहीं, लेखापाल का काम अकाउंट से संबंधित होता है, अकाउंट ट्रेनिंग करना पड़ता है, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग सब मिल बैठ के बताइए कि क्या काम आपसे
लिया जा सकता है, वही अगली जब बैठक होगी तो मैं आपके कुछ प्रतिनिधियों को माननीय सीएम साहब के यहाँ और शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी ले चलूँगा, बैठ के बात करेंगे। और ये तो निश्चित मानिए, और ये तो आप मान भी रहे होगे कि कांग्रेस के वचन पत्र में है, मतलब आपका काम होना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, धैर्य रखिए। और मेरे पास में जब भी आइए तो इतनी फौज फटाकों को बेचारों को, ये बहनें आती है, बच्चियाँ आती है, इनको मत लाओ। इनका काम होगा तब इसका उपयोग करेंगे और तब फटाके फोड़ना। और क्या है कि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। जो कर्मचारी साथी मुझे जानते हैं, मैं हार फूल में विश्वास नहीं करता, मैं जीती जीत में विश्वास करता हूँ और लोगों के काम करने में मेरा ज़्यादा राजू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार राज्य में कांग्रेस की सरकार आई और हमारा वचन पत्र में लिया गया, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में भी प्रेरक है और लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में परिवर्तन की अहम भूमिका में प्रेरक का योगदान रहेगा और हमारा समस्त प्रेरकों का जल्दी से जल्दी भला हो, यही आपसे कामना करते हैं। बहुत बहुत आपको एक बार पुनः धन्यवाद। और एक निवेदन और भी सर, सब मतलब कोई रह नहीं जाए, सबका भला हो, सबका भला, ऐसा काम हो तो भला सबका हो। भाई भला सबका हो।